अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम बनाएंगे चने की दाल कद्दू के साथ। उम्मीद है कि आपके घर में बनती होगी, बड़ी ही मज़े की बनती है। आपने रेसिपी को एंड तक लाजमी देखना है, तो ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। ये हैं जी चंद जवे लहसुन के, अदरक और सब्ज़ मिर्च और एक मीडियम साइज़ का प्याज और टमाटर मैंने लिया। ये दाल मैंने आधा घंटा पहले भिगो दी थी। और ये कद्दू हमने पील ऑफ करके पानी में डिप कर दिया है। अगर आप पानी में डिप नहीं करेंगे तो ये काले हो जाएंगे। आपने भी इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, जब भी कद्दू आप काट के रखें तो पानी में डिप करके रखें, फिर कद्दू का कलर चेंज नहीं होता, काले नहीं होते पानी। इसके बाद जी हम पैन में लेंगे घी और प्याज को हमने गोल्डन कर लेना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, ये थोड़ा गोल्डन होगा, तो हम इसमें जो हमारे पास अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है वो इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई करेंगे। बड़ी ही लाजवाब रेसिपी है और खाने में भी बड़ी ही लाजवाब और बड़ी ही मज़े की बनती है। इस तरीके से हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे फ्राई करने के बाद टमाटर ऐड कर देना है। सारे स्पाइसेस हम साथ ऐड कर देंगे। इसकी भी 2-3 एहतियातें हैं, अगर आप वो करते हैं तो आपका सालन, आपका कद्दू बड़ा ही अच्छा बनेगा। नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे और लाल कुटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। बाकी सारी चीज़ों को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। थोड़ा सा पानी ऐड करके इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं। और हम धनिया जो है, सूखा धनिया दरदरा सा क्रश करके हैंड के साथ डाल लेंगे। सूखी मेथी ऐड करेंगे हाथ के साथ मसल के। ये बड़ी ही खुशबू अच्छी आती है अगर आप खानों में इस्तेमाल करते हैं तो। सूखी मेथी का एक अपना टेस्ट है। मसाले को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। जैसे ही हमारा मसाला तैयार हो जाए तो हम इसमें कद्दू ऐड कर देंगे। कद्दू के साथ भी इसे भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। आप दाल बॉयल करके भी इसमें डाल सकते हैं। आप बगैर बॉयल किए हुए भी दाल डालेंगे तो वो इसमें बड़ी अच्छे तरीके से कुक हो जाएगी, अगर आप मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट देंगे तो मैंने अलग से दाल बॉयल नहीं की, मैं इसके साथ ही ऐड करूँगी और इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा ही कुक कर लूँगी, गला लूँगी। तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे मसाले में। जैसे ही हम इसे भूनेंगे तो फिर हम इसमें दाल ऐड करेंगे। हर एक खाने का अपना जायका है, अलग टेस्ट है, हर एक का एक अलग फ्लेवर है। सारी चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। कद्दू चूँकि हमारे नबी की सुन्नत भी है, हमारे नबी को बड़े ज़्यादा पसंद थे लौकी, तो आप इसे खानों में इस्तेमाल करें। वैसे भी फ़ायदे तो हर चीज़ के लाजवाब हैं। तो कद्दू दाल का टेस्ट जो है ना वो सबसे अलग ही है, बड़ा ही मज़े का बनता है। दाल डालने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी की क्वांटिटी हमने कम रखनी है क्योंकि हमें दाल सिर्फ गलानी है, इसमें शोरबा वगैरह नहीं रखना। ग्रेवी के साथ हमें दाल कद्दू तैयार करना है। तो मैं इसमें ऑलमोस्ट 1.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। उसके बाद हमने जी इसके ऊपर लिड देनी है। लिड को हमने बिल्कुल बंद कर देना है ताकि इसकी स्टीम इसके अंदर ही रहे और ये अपनी स्टीम के साथ अच्छे तरीके से कुक हो, हमें और पानी ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये जी तकरीबन 13 से 14 मिनट बाद मैंने चेक किया तो इस तरीके से दाल जो है वो हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी थी और कद्दू भी बड़ा ही अच्छा तैयार हो चुका था। तो हमने आहिस्ता से चमचा चलाना है ताकि जो हमारी दाल है वो इसमें मिक्स ना हो जाए, टूट ना जाए। दाल हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी थी। अब हमने थोड़ी सी आंच तेज़ करके इसे थोड़ी देर के लिए पका लेना है ताकि जो हमारा दाल कद्दू है, तो हमारा सालन है, वो थोड़ा घी छोड़े। इस तरीके से साइडों से चमचा चलाते हुए हमने इसे पका लेना है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। कद्दू नई सब्ज़ी है जी, सीज़न की स्टार्ट हो चुके हैं। आप भी बनाएं और खानों को, इस तरह के खानों को एंजॉय करें। देसी सा सादा सा बजट के मुताबिक
मैं आपको रेसिपी बताती हूँ, ताकि आपके लिए भी बड़ी आसानी हो। चूँकि मैं दाल कद्दू बना रही थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि आप इसे किस तरीके से अच्छे तरीके से बना सकते हैं कि आपकी दाल और कद्दू टूट ना जाए, मिक्स ना ज़्यादा हो जाए। अगर वो ज़्यादा मिक्स हो जाए ना दाल, तो फिर घी ऊपर नहीं आता। तो इस तरीके से आप बनाएं तो इंशाल्लाह से बड़ी ही मज़े की बनेगी। ये देखें, ये है जी फाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें। मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।